हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डनेट सेट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। सो टुडेज पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट, विच आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सो ऑब्जेक्टिव इज नथिंग बट योर गोल। जब भी एक टीचर टीचिंग करता है तो ऑब्वियसली उसके कुछ गोल्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिजायर चेंजेस इन दी प्यूपिल। अगर आप एक टीचर हो तो आपको क्या करना है स्टूडेंट को एक उसमें जो भी कमियां हैं उसे आपको फुलफिल करना है या फिर उसमें वो इम्प्रूवमेंट करनी है। दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। देन प्यूपिल इज नथिंग बट योर स्टूडेंट। Then shape behavior and conduct, that is also same. You have to enhance the behavior of your student. आपको उसके behavior में भी change लाना है. Then acquisition of knowledge means knowledge को acquisition is nothing but gain. नॉलेज को प्राप्त करना है आपको। तो बेसिकली जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो हमने पढ़ लिया लास्ट लेक्चर में विच आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट वन इज टीचर, सेकंड वन इज द लर्नर एंड थर्ड वन इज द इन्वायरमेंट। सो जब भी हम बात करते हैं कि टीचर रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग की, सो देयर इज ऑलवेज नॉलेज। मीन्स टीचर एंड लर्नर के बीच में क्या है, वहाँ पे आपको एक्विजिशन ऑफ नॉलेज करना ही है। देन इम्प्रूव लर्निंग स्किल। सो अगर आप एक टीचर हो तो आपको बच्चों के अंदर वो इंटरेस्ट पैदा करना है कि ताकि वो अच्छे से मीन्स वो इंटरेस्ट लेके आपके लेक्चर की वो वेट कर सके कि आगे क्या पढ़ना है, ये उनके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। सो दैट इज़ द इम्प्रूव लर्निंग स्किल। देन प्रोवाइड ए सोशल एंड इफ़िशेंट मेंबर टू दी सोसाइटी। सो अगर आप एक टीचर हो तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको एक सोशल एंड इफ़िशिएंट मेंबर प्रोवाइड करना है सोसाइटी को। दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ टीचिंग। एंड लास्ट वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ए बिलीफ सिस्टम। सो बिलीफ मीन्स श्योरनेस। बिलीफ इज नथिंग बट योर श्योरनेस, या हम जिसे भरोसा कहते हैं। सो आपको एक बिलीफ सिस्टम तैयार करनी है, एक भरोसे वाली सिस्टम तैयार करनी है। मीन्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन तैयार करना है आपके टीचिंग के थ्रू। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट इज levels of teaching. So which are the levels of teaching? So levels of teaching. So basically there are three levels of teaching: memory level of teaching, understanding level of teaching, and reflective level of teaching. Let's see one by one. So first one is memory level of teaching. So memory level of teaching. So Herbert is the main proponent of memory level of teaching. So ये जो theory दी थी साइंटिस्ट हार्बर्ट ने। सो हार्बर्ट इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये जो थ्योरी इन्वेंट की थी ये किसने की थी। सो यू शुड नो द हार्बर्ट। देन सेकंड, मेमोरी इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। सो वाई मेमोरी इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग? बिकॉज जब भी हम स्कूल में जाते हैं हमने देखा है कि जो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ भी उन्हें सिखाते हैं अल्फ़ाबेट्स या काउंटिंग 1 to 10, A to Z अल्फ़ाबेट्स, तो दैट इज़ नथिंग बट योर मेमोरी। मीन जो कुछ भी टीचर सिखाती है 1 to 10 वो बोलते रहते हैं, देन A to Z वो बोलते रहते हैं। मीन्स उनमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, लेकिन दैट इज़ द रोट लर्निंग।
आपके मेमोरी लेवल टीचिंग को रोट लर्निंग भी कहा जाता है. सो मेमोरी इज द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, मीन्स that is the your starting, that is your initial stage of teaching, rote learning or memory level teaching. The teaching learning process is basically stimulus response in memory level teaching. So in this teaching there is always stimulus response. So stimulus is here teacher एंड रिस्पॉन्सर इज स्टूडेंट, मीन्स अगर टीचर कोई क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट जो कुछ भी आंसर देता है, मीन्स टीचर इज स्टिमुलस एंड स्टूडेंट जो कुछ भी रिस्पॉन्स देता है उनके क्वेश्चन को आंसर देता है, दैट इज द रिस्पॉन्स. सो दैट्स वाई मेमोरी लेवल टीचिंग इज नथिंग बट स्टिमुलस रिस्पॉन्स इन MLT. Then the evaluation system mainly includes oral, written and essay type examination. So इसका जो evaluation होता है memory level teaching का वो किसके basis पे होता है? Oral, written and essay type examination. So this is also very important point. आपको पूछा जा सकता है कि in evaluation system mainly और different options दिए जाएंगे. So you should know it includes oral, written and essay type examination. And last one is retention, recalling and rapidity in learning. So in MLT, memory level of teaching, there is retention. रिटेंशन मीन्स चीज़ों को याद किया जाता है, देन रिकॉल किया जाता है ज़रूरत पड़ने पर. एंड रैपिडिटी इन लर्निंग मीन्स बहुत फास्ट होती है ये लर्निंग. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में फिर से रिवाइज करती हूँ. सो मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी इज हार्वर्ड. सो मेमोरी इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, मीन जो कुछ भी आप बचपन से सीखते आए हो वो क्या है, आपकी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है. एंड दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द स्टिमुलस रिस्पॉन्स, क्योंकि टीचर अगर कोई क्वेश्चन करते हैं दैट इज़ द स्टिमुलस एंड स्टूडेंट जो कुछ भी आंसर करते हैं इट इज़ द रिस्पॉन्स. द इवैल्यूएशन सिस्टम, so the evaluation system mainly includes oral, written and essay type examination. And the retention, recalling and rapidity in learning. यहाँ पे क्या है, रिटेंशन होना चाहिए, रिकॉलिंग एंड रैपिडिटी इन लर्निंग. Then the next level is the understanding level of teaching. So this is second one, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. सो ये जो थ्योरी इन्वेंट की थी साइंटिस्ट मॉरिसन ने. सो मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. देन इट इज़ मेमोरी प्लस इंसाइट एज इट गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग ऑफ फैक्ट्स. नाउ मेमोरी में क्या था, सिर्फ आपको रोट लर्निंग करनी थी, आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करना था. लेकिन इन अंडरस्टैंडिंग मेमोरी प्लस इंसाइट, इंसाइट मीन्स आपको चीज़ों का डीप नॉलेज करना है या आपको डीपली स्टडी करनी है चीज़ों की. सो इट इज़ द मेमोरी प्लस इंसाइट. It provides more and more opportunities for the students to develop the intellectual behavior. So चीज़ों को अच्छी तरह से समझने के लिए या फिर जो कुछ भी स्टूडेंट्स है रिसर्च करने के लिए वगैरह, सो उस रिसर्चर के जैसे जो कुछ भी थिंग्स है वो सारी कहाँ से आती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे आती है. देन द इवैल्यूएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स बोथ एसे एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो इन ULT इसमें जो कुछ भी इवैल्यूएशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ essay and objective type questions. So this is all about ULT. ये जो थ्योरी दी थी ये दी थी मॉरिसन ने. देन इट इज़ नथिंग बट रे मेमोरी प्लस इंसाइट. आपको यहाँ सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, चीज़ों को समझना भी है. देन द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. सो थर्ड वन इज द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. So Hunt is the main proponent.
सो ये जो थ्योरी दी थी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज़ द ROT, ये किसने दी थी? ये हंट ने दी थी। सो इट इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पे क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी है एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग भी है। मीन्स आपकी फर्स्ट जो 2 मेथड्स है MLT प्लस ULT, उसका कॉम्बिनेशन है रिफ्लेक्टिव है। इट इज़ प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग, मीन्स बेसिकली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। द स्टूडेंट्स आर assumed to adopt some sort of research approach to solve the problem, मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक रिसर्च अप्रोच होना चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देन क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, मीन्स यहाँ पे क्या है, चीज़ें अच्छी तरह से करने के लिए क्लासरूम इन्वायरमेंट इज़ सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट, मीन्स वो लैब का वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपनी रिसर्च करने के लिए। द प्यूपिल ऑक्यूपाइज द प्राइमरी प्लेस एंड टीचर ऑक्यूपाइज द सेकेंडरी प्लेस। सो यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट है उसे हम प्राइमरी प्लेस देंगे और जो टीचर है उसे हम सेकेंडरी प्लेस देंगे। लेकिन बाकी जो टीचिंग थी वहाँ पे क्या था, आपके टीचर को प्राइमरी प्लेस थी एंड स्टूडेंट को सेकेंडरी प्लेस थी, यहाँ पे उल्टा है। सो एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेलुएटेड। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, क्या इवेलुएट होता है, आपका यहाँ पे मेमोरी लेवल टेस्ट किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टेस्ट किया जाता है, प्लस आपका एटीट्यूड, बिलीफ एंड इन्वॉल्वमेंट, आप उस चीज़ को करने के लिए कितने इंटरेस्टेड हो, आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। एंड रीजनिंग, लॉजिक एंड इमेजिनेशन आर ऑल्सो मस्ट बी देयर, मीन्स आपके अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, मीन्स आपके अंदर वो क्वेश्चंस आने चाहिए। जब भी आप रिसर्च करते हो तो वहाँ पे 3 क्वेश्चंस मस्ट होते हैं कि व्हेन, हाउ एंड व्हाई। सो ये सारी रीजनिंग आपको वहाँ पे होनी चाहिए और इसके आंसर आपको मिलने चाहिए। एंड इमेजिनेशन इज ऑल्सो देयर इन your research work. So this is the reflective level of teaching. Then so this is the one chart जो डिफ्रेंशिएट करता है आपके MLT, ULT एंड RLT में। सो ये जो MLT था ये दिया था हर्बर्ट ने, ULT दिया था मॉरिसन ने एंड RLT दिया था हंट ने। देन मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या होता है, सिर्फ चीज़ों को हम मेमोराइज करते हैं। देन और इसे हम और एक बोल सकते हैं, मेमोरी इज द थॉटलेस लर्निंग। अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है थॉटलेस लर्निंग किसे कहा जाता है, तब आपको ये पता होना चाहिए। थॉटलेस लर्निंग इज ऑल्सो नोन एज द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, या मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज थॉटलेस लर्निंग। Understanding level of teaching, it is the thoughtful learning. This is the thoughtful learning. And reflective level of teaching is the most thoughtful learning. Then in memory level of teaching there is a stimulus response, and in ULT there is a generalization principle, मीन्स आपको चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व होके वो सब चीज़ें समझ लेनी है। एंड रिफ्लेक्टिव इज ए प्रॉब्लम सेंटर्ड, मीन्स आपको एक बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए RLT का यूज़ करना है। देन MLT इज ए टीचर सेंटर्ड, देन मीन्स बेसिकली यहाँ पे जो कुछ भी लर्निंग होती है वो क्या होती है, वो लर्नर डिपेंड होते हैं टीचर पे, सो दैट्स वाई दिस इज द टीचर सेंटर्ड। देन ULT में क्या होता है, दिस इज टीचर सेंटर्ड एज वेल एज स्टूडेंट सेंटर्ड, मीन्स यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है तो टीचर जो कुछ सिखाएंगे वो बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे, वो सीखेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज द बोथ
एंड इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग दिस इज द स्टूडेंट सेंटर्ड मीन्स जो कुछ भी करना है, सपोज रिसर्च के स्टूडेंट्स है तो वहाँ पे वो अपने मीन्स खुद से सब कुछ कर सकते हैं, मीन्स दिस इज स्टूडेंट सेंटर मीन्स वो प्राइमरी प्लेस पे है. Then retention, recalling and rapidity in learning. So in EMLT there should be a retention, recalling and rapidity in learning. रिटेंशन चीज़ों को याद रखना है, फिर ज़रूरत पड़ने पे उसे रिकॉल करना है, एंड दिस प्रोसेस शुड बी दी फास्ट. एंड यूएलटी में क्या है, अंडरस्टैंडिंग करना है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर वहाँ पे है. एंड इन आरएलटी देयर शुड बी रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन. अगर एक रिसर्चर स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसे वो रीजनिंग होनी चाहिए, वो लॉजिकल थिंकिंग उसके अंदर होनी चाहिए, एंड इमेजिनेशन भी होनी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी memory level of teaching, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. आई होप आपको इस समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.